हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9th का संचयन का अंतिम चैप्टर है दिए जल उठे, उसे पढ़ने जा रहे हैं। दिए जल उठे। बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं मधुकर उपाध्याय। और मधुकर उपाध्याय जो थे, उन्होंने यह पाठ जो था स्वतंत्रता आंदोलन में नेताओं के योगदान को दर्शाता है, उस पर लिखा हुआ है इनका ये पाठ। बच्चों, जो मधुकर उपाध्याय थे, उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर का डिप्लोमा प्राप्त किया था। इतिहास और ख़ास तौर पर ब्रिटिश शासनकाल में दिलचस्पी के वशीभूत होकर उन्होंने महात्मा गांधी के चर्चित दांडी मार्च की पुनरावृत्ति करते हुए 400 किलोमीटर से अधिक पैदल की यात्रा की। आज़ादी के 25वीं वर्षगांठ पर उन्होंने 50 दिन 50 साल पहले की रचना पर विशेष ख्याति अर्जित की। उनकी बच्चों दूसरी पुस्तक थी किस्सा पांडे सीताराम सूबेदार, उसको भी काफ़ी प्रशंसा मिली। बच्चों, ये जो पाठ है आपका दिए जल उठे, इस पाठ में महान देशभक्त जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू ने इस देश को स्वतंत्र कराने हेतु स्वतंत्रता आंदोलन में किस प्रकार भागीदारी की, किस प्रकार सक्रिय रहे, इसकी घटना का वर्णन किया गया है। और गांधी जी और सत्याग्रही रात से चलकर कनकापुरा पहुँचे और एक वृद्धा महिला ने गांधी जी को आशीर्वाद दिया और आग्रह किया, उन सारी चीज़ों का इसमें वर्णन। रास के बूढ़े बरगद ने यह दृश्य देखा था। दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुँचे। उन्हें वहाँ भाषण नहीं देना था, लेकिन पटेल ने लोगों के आग्रह पर 2 शब्द कहना स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? इसी बीच मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा। बच्चों, निषेधाज्ञा का मतलब होता है बोलने की मनाही, यानी आपको मनाही है, मनाही का आदेश है। लागू कर दी और पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर सिलेंजी के आदेश पर हुई, जिसे पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से भगा दिया था। वल्लभ भाई को पुलिस पहरे में बोरसद की अदालत में लाया गया, जहां उन्होंने अपने अपराध कबूल का मतलब होता है बच्चों स्वीकार किया। जज को समझ नहीं आ रहा था कि वह उन्हें किस धारा के तहत कितनी सज़ा दे। 8 लाइन का अपना फैसला लिखने में उन्हें 1.5 घंटा लगा। पटेल को 500 रुपये जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल हुई। इसके लिए उन्हें अहमदाबाद में साबरमती जेल में लाया गया। साबरमती आश्रम में गांधी और पटेल की गिरफ्तारी, उनकी सज़ा, उन्हें साबरमती जेल लाए जाने की सूचना दी गई। गांधी इस गिरफ्तारी से बहुत क्षुब्ध मीन्स बच्चों दुखी भी हो सकता है। क्षुब्ध माने शोक, अशांत या नाराज। उन्होंने कहा, अब दांडी कूच की तारीख बदल सकती है। वह अपने अभियान पर 12 मार्च से पहले ही रवाना हो सकते। आश्रम में एक आदमी यह हिसाब लगा रहा था कि मोटर कार से बोरसद से साबरमती जेल पहुंचने में कितना समय लगेगा।
जेल का रास्ता आश्रम के सामने से होकर जाता था। आश्रमवासी पटेल की एक झलक पाना चाहते थे, यानी उनको देखना चाहते। समय का अनुमान लगाकर गांधी स्वयं आश्रम से बाहर निकल आए। पीछे पीछे सब आश्रमवासी आकर सड़क के किनारे खड़े हो गए। लोगों का ख्याल था कि पटेल को गिरफ्तार करके ले जाने वाले मोटर वहाँ किसी हाल में नहीं रुकेगी, लेकिन मोटर रुकी। लगता है पटेल का रोब ही था कि पुलिस वालों को मोटर रोकनी पड़ी। गांधी और पटेल सड़क पर ही मिले। एक संक्षिप्त मुलाकात, यानी छोटी सी मुलाकात हुई बच्चों। संक्षिप्त का मतलब होता है छोटी सी। पटेल ने कार में बैठते हुए आश्रम वासियों और गांधी से कहा, मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है। यानी उन्होंने ये कहा, एक छोटी सी जब गांधी जी से मुलाकात हुई कि मैं जब आगे चल रहा हूँ, अब आप लोग इस कार्य को आगे बढ़ाइए, अभी मैं गिरफ्तार होके जा रहा। पटेल की गिरफ्तारी पर देश भर में प्रतिक्रिया हुई। प्रतिक्रिया का मतलब बच्चों होता है निंदा। प्रतिक्रिया हुई। दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने के सरकारी कदम की भत्सना मीन्स निंदा, यानी उनकी निंदा की गई। प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। पारित का मतलब होता है बच्चों पास। इस प्रस्ताव पर कई नेताओं ने अपनी राय सदन में रखी। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है। भारत सरकार की ऐसी नज़ीर पेश करी है जिसके गंभीर परिणाम होंगे। नज़ीर का मतलब होता है बच्चों उदाहरण। उदाहरण प्रस्तुत किया। गांधी के राज पहुंचने के समय वह कानून लागू था जिसके तहत पटेल को गिरफ्तार किया गया था। सत्याग्रहियों ने अपनी ओर से तैयारी पूरी कर ली। अब्बास तैयब जी वहां पहुंच चुके थे। गांधी जी की गिरफ्तारी की स्थिति में कुछ की अगुवाई कर सके, यानी उन जो भी कार्य चल रहा है उसको आगे बढ़ा सकें, उनको साथ लेके चल सकें। बोरसद से निकलने के बाद लगभग सभी आश्वस्त थे कि अब गांधी को जलालपुर पहुंचने तक नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन तैयारी में कोई कमी नहीं थी। रास में गांधी जी का भव्य स्वागत हुआ। भव्य माने जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, यानी शानदार स्वागत हुआ। दरबार समुदाय के लोग इसमें सबसे आगे थे। दरबार गोपालदास और रवि शंकर महाराज वहाँ मौजूद थे। गांधी ने अपने भाषण के दौरान खास तौर पर उल्लेख किया कि कुछ दरबार रास में रहते हैं, पर उनकी मुख्य बस्ती कनकापुरा है। उससे सटे गांव देवड़ में है। दरबार लोग रियासतदार होते हैं। रियासतदार का मतलब होता है जो इलाके का मालिक होता है, उसे बच्चों रियासतदार कहते हैं। उनकी साहिबी थी, ऐशो आराम की ज़िंदगी थी, एक तरह का राजपाट। दरबार सब कुछ छोड़कर यहाँ आकर बस गए। गांधी ने कहा, इनसे आप त्याग और हिम्मत सीखेंगे। यानी उनके पास सारी चीज़ें थी, दरबारियों के पास, रियासतदार थे उनके पास। जैसे मकान का मालिक होता है, ऐसे ही वहाँ के आसपास की जगहों का मालिक। तो उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए वो सारी चीज़ें से छोड़ दी। तो गांधी जी ने कहा, इनसे आप त्याग करना सीखें, हिम्मत सीखें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 21 मार्च को साबरमती के तट पर होने वाली थी। जवाहरलाल नेहरू उस बैठक से पहले गांधी से मिलना चाहते थे। उन्होंने संदेश भिजवाया, जिसके जवाब में गांधी ने रास में अपनी जनसभा से पहले एक पत्र लिखा और कहा, उन तक पहुंचना कठिन है। तुम्हारी पूरी एक रात का जागरण करना पड़ेगा। अगर कल रात से पहले वापस लौटना चाहते तो इससे बच भी नहीं सकता था। मैं उस समय जहाँ भी रहूँगा, संदेश वाहक तुमको वहाँ तक ले आएगा। इस प्रयाण का मतलब होता है बच्चों यात्रा। इस प्रयाण
जो ये यात्रा है वो कठिनतम घड़ी में मुझसे मिल रहे हो। तुमको रात के लगभग 2 बजे जाने पर के मछुआरों के कंधों पर बैठकर एक धारा पार करनी पड़ेगी। मैं राष्ट्र के प्रमुख सेवक के लिए भी प्रयाण में जरा भी विराम नहीं दे सकता। वल्लभ भाई की गिरफ्तारी के कारण राष्ट्र में आम लोगों के बीच सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी, यानी सरकार में भी आपसे में बातचीत होने लग गई थी कि ये जो गिरफ्तारी हुई है वो उसके क्या परिणाम होंगे। गांधी की सभा से पहले ही गांव के सभी पुश्तैनी मुखिया, पुश्तैनी बच्चों जो पीढ़ियों से जो वही काम जिनके घरों में होता रहता, पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, उनको पुश्तैनी कहते हैं। मुखिया और पटेल उन्हें अपने इस्तीफा सौंप गए। गांधी ने दांडी कूच होने से पहले ही निश्चय कर लिया कि वह अपनी यात्रा ब्रिटिश आधिपत्य का मतलब होता है जहां बच्चों ब्रिटिश सरकार का प्रभुत्व हो, उस भूभाग पर उनका अधिकार हो, वाले भूभाग से ही करेंगे। किसी राजघराने के इलाके में नहीं जाएंगे, क्योंकि इस यात्रा में उन्हें थोड़ी देर के लिए बड़ौदा रियासत से गुजरना पड़ा। ऐसा न करने पर यात्रा करीब 20 किलोमीटर लंबी हो जाती। इसका असर यात्रा कार्यक्रम पर पड़ता। सत्याग्रही गाजे बाजे के साथ रास्ते में दाखिल हुए। वहाँ गांधी को एक धर्मशाला में ठहराया गया, जबकि बाकी सत्याग्रही तंबू में रुके। राष्ट्र की आबादी करीब 3000 थी, लेकिन उनकी जनसभा में 20,000 से ज़्यादा लोग थे। अपने भाषण में गांधी जी ने पटेल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा, सरदार को ये सज़ा आपकी सेवा और के पुरस्कार के रूप में मिली। यानी बच्चों, जब गांधी जी रास पहुँचे तो वहाँ पर एक भाषण हुआ, और क्योंकि सरदार जो पटेल थे वो स्वतंत्रता आंदोलन के कारण वो पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे, और गांधी जी ये नमक कानून तोड़ना चाहते थे। तो उन्होंने उस भाषण में ये जिक्र किया कि आप लोगों की सेवा के पुरस्कार में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी। सरकारी नौकरियों से इस्तीफे का उल्लेख किया, कहा कि कुछ मुखी और तलाटी गंदगी पर मक्खी की तरह। तलाटी मीन्स बच्चों होता है जैसे लोग बाग जो चुगलखोर होते हैं वो अपनी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते। गंदगी पर मक्खी की तरह, यानी गंदगी जहाँ होती है वहाँ पर मक्खियाँ बहुत ज़्यादा बनाती हैं। तो जो चुगलखोर लोग होते हैं, जो छोटी सोच वाले लोग होते हैं, वो सब उसी के आसपास रहते, उन अंग्रेज़ों से मिले हुए थे, तो उनके लिए ये शब्द का प्रयोग किया गया है। वो अंग्रेज़ों से चिपके हुए हैं, उनके लिए कहा गया है। उन्हें भी अपनी निजी तुच्छ मीन्स बच्चों क्षुद्र, यानी छोटी सोच का स्वार्थ भूलकर इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा, आप लोग कब तक गाँव को चूसने में अपना योगदान देते रहेंगे? सरकार ने जो लूट मचा रखी है उसकी ओर से क्या अभी तक आपकी आंखें नहीं खुली? यानी सरकार ने जो ये चारों तरफ परेशान कर रखा है सबको, अंग्रेज़ी सरकार ने, तो उससे कम से कम जाग जाओ, अपने देश को आज़ाद कराओ, अपने लोगों को आज़ाद कराओ, जिनको अंग्रेज़ी सरकार ने बंधुआ बना रखा है। गांधी ने रास में भी राजद्रोह की बात पर जोर दिया और कहा, उनकी गिरफ्तारी अच्छी बात होगी। सरकार की खुली चुनौती देते हुए उन्होंने कहा, अब फिर बादल घिराए या कहो सही मौका सामने, अगर सरकार मुझे गिरफ्तार करती है तो ये एक अच्छी बात है। मुझे 3 माह की सज़ा होगी तो सरकार को लज्जा आएगी। राजद्रोही को तो काला पानी, देश निकाला या फांसी की सज़ा होती। मुझ जैसे लोग अगर राजद्रोही होना अपना धर्म माने तो उन्हें क्या सज़ा मिलनी चाहिए? यानी जब मैं अगर गिरफ्तार हो जाऊंगा इस एवज में कि नमक हमारे देशवासियों को मिलना चाहिए, तो इनको भी शर्म आएगी कि मुझे गिरफ्तार जो किया जा रहा वो किस कारण किया जा रहा। सत्याग्रही शाम 6 बजे रात से चले और 8 बजे कनकापुरा पहुँचे। उस समय लोग यात्रा से थके हुए थे और कुछ थकान पर इस आशंका से भी थी कि मही नदी कब और कैसे पार करेंगे। नदी के किनारे पहुंचते ही समुद्र की ओर से आने वाली ठंडी बयार मीन्स होता है बच्चों हवा,
सत्याग्रहियों का स्वागत किया। कनकापुरा में 105 साल की एक बूढ़ी महिला, 105 वर्ष की बच्चों बूढ़ी महिला थी, जिनने गांधी जी के माथे पर तिलक लगाया और कहा, महात्मा जी स्वराज्य लेकर जल्दी आना। गांधी ने कहा, मैं स्वराज्य लिए बिना नहीं लौटूंगा। गांधी जी की जनसभा का निर्धारित समय 8 बजे था, लेकिन कनकापुरा पहुंचने में कुछ देरी हो गई। उसे 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। जनसभा में गांधी ने ब्रितानी कुशासन का जिक्र किया। ब्रितानी यानी अंग्रेज़ों का जो शासन है उसका जिक्र किया, जो लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं उसका जिक्र किया। इस राज्य में रंक से राजा तक सब दुखी हैं, यानी रंक जो गरीब है वो भी दुखी है, जो राजा है वो भी दुखी। राजे महाराजे जैसे सरकार नचाती नाचने को तैयार है। ये राक्षसी राज है, इसका संहार करना चाहिए। संहार मीन्स नाश करना चाहिए इसका। रास्ते में रेतीली सड़कों के कारण एक प्रस्ताव किया गया कि गांधी थोड़ी यात्रा कार से कर लें। गांधी ने इससे साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि उनकी जीवन की आखिरी यात्रा, यानी ये जो जीवन की यात्रा है वो आखिरी यात्रा है। ऐसी यात्रा में निकलने वाला वाहन का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि ये उन्होंने वह पुरानी रीति है। धर्म यात्रा में हवाई जहाज, मोटर या बैलगाड़ी में बैठकर जाने वाले को लाभ नहीं मिलता। यात्रा में कष्ट सहे, लोगों का सुख दुख समझे, तभी सच्ची यात्रा होती है। हिंदी हुक्मरानों यानी शासक, जो ब्रिटिश हुक्मरान थे वो शासक में एक वर्ग ऐसा भी था जिसे लग रहा था गांधी उनके सत्याग्रही मही नदी के किनारे अचानक नमक बनाकर कानून तोड़ देंगे। तो उन्होंने समुद्री पानी नदी के तट पर काफ़ी नमक छोड़ जाता है, जिसकी रखवाली के लिए सरकारी नमक चौकीदार रखे हुए थे। गांधी जी ने कहा कि यहाँ नमक बनाया जा सकता है। गांधी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि वो गांधी कोई अचानक और चुपके से करेंगे कोई काम। इसके बावजूद उन्होंने नदी के तट के सारे नमक भंडार हटा लिए और उन्हें नष्ट कर दिया, ताकि इसका खतरा भी ना रहे। नियमों के अनुसार उस दिन यात्रा कनकापुरा से गांधी के भाषण के बाद समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसमें परिवर्तन कर दिया गया। यह तय पाया गया कि नदी को आधी रात के समय समुद्र का पानी चढ़ने पर पार किया जाए, ताकि कीचड़ और दलदल से कम चलना पड़े। रात्रि 10:30 बजे भोजन के बाद सत्याग्रही नदी की ओर चले। अंधेरी रात्र में गांधी को करीब 4 किलोमीटर दलदली ज़मीन, जहाँ दलदली का मतलब होता है बच्चों जहाँ पैर धंस जाता है, पोली ज़मीन जो होती है उसे दलदली कहते हैं। कुछ लोगों ने गांधी को कंधे पर उठाने की सलाह दी, पर उन्होंने मना कर दिया। ये धर्म यात्रा है, चलकर ही पूरी करूँगा। तट पर पहुंचकर गांधी ने पैर धोए, एक झोपड़ी में आराम किया। गांधी रात्रि का इंतजार कर रहे थे। मई के तट पर उस घुप अंधेरी रात में जैसे मेला लगा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। भजन मंडलियाँ थी, डांडिया रास में निपुण दरबार थे, यानी जो डांडिया यानी आजकल डांडिया डांस होता है उसमें जो निपुण यानी जिसमें पारंगत होते हैं वो लोग थे वहाँ। वो गीत बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे कि देखो गांधी का डांडिया रास, देखो वल्लभ का डांडिया रास, यानी देखो गांधी जी का डांडिया रास देखो, यानी सत्याग्रहियों का रास देखो, और वल्लभ का डांडिया रास देखो। डांडिया रास सरकार का नाच, देखो विट्ठल का डांडिया रास, देखो भगवान का डांडिया रास। इस तरह से गीत गा रहे थे और डांडिया नाच रहे थे। गांधी को नदी पार कराने की जिम्मेदारी रघुनाथ काका पर सौंपी गई थी। रघुनाथ काका, उन्होंने इसके लिए एक नई नाव खरीदी, उसे कनकापुरा लेकर पहुंच गए। बदलपुर के रघुनाथ काका सत्याग्रहियों ने निषाद राज कहना शुरू कर दिया। निषाद राज बच्चों, निषाद एक जाति थी, भील जाति थी, जिन्होंने
राम को नदी पार करवाई थी, यानी सरयू पार करवाई थी जब राम को वनवास हुआ था। तो उसी प्रकार धर्म की यात्रा थी, वो भी धर्म पर अटल थे राम। और उसी प्रकार जो गांधी जी थे उनकी भी ये धर्म यात्रा थी, धर्म पर अटल थे, इसलिए उनको नदी पार कराने के लिए रघुनाथ काका कहा गया था। इसलिए सत्याग्रहियों ने उन्हें निषाद राज कहना शुरू कर दी। उनके पास बादलपुर में काफ़ी ज़मीन थी और नावें भी चलती थी। जब समुद्र का पानी चढ़ना शुरू हुआ तब अंधेरा इतना घना हो गया था कि छोटे मोटे दिए उसे भेद नहीं पा रहे थे, यानी रात्रि का समय था, एक आध दीपकों से कुछ नहीं होता, रोशनी नहीं होती। थोड़ी देर में कई हजार लोग नदी के तट पर पहुंच गए। उन सबके हाथों में दिए थे। यही नज़ारा नदी के दूसरी ओर भी था। बच्चों नज़ारा, यहाँ शब्द आया नज़ारा, नज़ारा मीन्स दृश्य, दूसरी ओर भी था। नदी की पूरा गांव और आसपास के आए लोग दिए की रोशनी लिए गांधी और उनके सत्याग्रहियों का इंतजार कर रहे थे। रात्रि 12 बजे महिसागर नदी का किनारा भर गया, पानी चढ़ आया। गांधी झोपड़ी से बाहर निकले, घुटनों तक पानी में चलकर नाव में पहुंचे। महात्मा गांधी की जय, सरदार पटेल की जय, जवाहरलाल नेहरू की जय के नारे के बीच नाव रवाना हुई, जिसे रघुनाथ काका चला रहे थे। कुछ ही देर में नारों की आवाज़ नदी के दूसरे तट से भी आने लगी। ऐसा लगा जैसे नदी का किनारा नहीं बल्कि पहाड़ की घाटी हो, जहाँ प्रतिध्वनि सुनाई देती। यानी बच्चों, प्रतिध्वनि का मतलब होता है कि किसी शब्द, यानी कोई शब्द जब बोला जाए उसके उपरांत आने वाली आवाज़ों को बच्चों प्रतिध्वनि कहा जाता है। उससे आने वाली आवाज़, उसी शब्द से उत्पन्न गूंज। महिसागर नदी के दूसरे तट पर स्थित कोई भिन्न नहीं थी। उसी तरह कीचड़ और दलदली जमीन पर पूरी यात्रा संभवतः सबसे कठिन हिस्सा था। 1.5 किलोमीटर तक पानी और कीचड़ में चलकर गांधी रात्र 1 बजे उस पार पहुँचे। सीधे विश्राम करने चले गए। गांधी गांव के बाहर नदी के तट पर ही उनके लिए झोपड़ी पहले से ही तैयार कर दी गई थी। गांधी के पार उतरने के बाद भी तट पर दिए लेकर लोग खड़े थे। अभी सत्याग्रहियों को भी उस पार जाना था। शायद उन्हें पता था कि रात्रि में कुछ और लोग आएंगे जिन्हें नदी पार करानी हो। यानी बच्चों, जब गांधी जी उस नदी को पार कर रहे थे, उस समय का नज़ारा था। लोगों ने भी, वहाँ के लोगों ने भी उनके लिए दोनों किनारों पर दिए जला दिए, जिससे कि सत्याग्रहियों को इस पार से उस पार जाने में कोई परेशानी ना हो। और उन लोगों ने भी गांधी जी का साथ इसलिए दिया ताकि ब्रिटानी जो कुशासन था, अंग्रेजी जो शासन था, जिसके कारण सब लोग परेशान थे, वो उनसे छुटकारा मिल सके। इस तरह बच्चों आपका जो ये चैप्टर है वो समाप्त होता है।